स्टूडेंट्स, अब हम कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 4 जो है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट है सम थ्योरम। सम थ्योरम है एफ प्लस जी, जब इसकी डेरिवेटिव्स करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। इसे प्रूव करना है हमें। अब देखिए, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा है तो हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं लिमिट x approaches to del x tends to 0 if dash of x is equals to f of x plus del x minus f of x upon del x, और लिमिट जहां पे भी आपके पास del x tends to 0 होती है। इस सेम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्योरम में हम यहाँ पे इसे आगे पुट करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसे प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिखा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और इस फंक्शन की जगह पे ये वाला फंक्शन लिखा एफ प्लस जी डैश इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे फंक्शन, अब फंक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शन पूरा सेम लिखूं एफ प्लस जी, ये था हमारा फंक्शन, और पे हमें एक्स प्लस डेल एक्स लिखना है एक्स की जगह पे, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स माइनस उसके बाद फंक्शन और अगेन सेम वैल्यू रखनी है एक्स की, तो एफ प्लस जी और यहाँ पे एक्स अपान डेल एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारा रहेगी सेम। अब अगर ये फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एफ भी लिखूं और एक्स प्लस डेल एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू जी भी लिखूं, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस यहां पे जी एक्स प्लस डेल एक्स, और अगेन इसे भी मैं लिखूं माइनस एफ एक्स और माइनस जी एक्स अपान डेल एक्स। अब देखो, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ और दूसरा है जी। तो एफ वाले फंक्शन को हम सेपरेट करते हैं और जी वाले फंक्शन को सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल एक्स, और फिर यहां पे मैं लिखता हूं प्लस लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपान डेल एक्स। अब देखिए, ये फंक्शन जो है लिमिट एक्स डी एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डी ऑफ एक्स, ये हमने पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में इक्वल किया हुआ है एफ डैश ऑफ एक्स के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब लिमिट अप्लाई की तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे जस्ट चेंज ये है कि यहाँ पे फंक्शन एफ था और यहाँ पे फंक्शन जी है, तो हम इसे लिखेंगे जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास है सम का थ्योरम एफ प्लस जी ऑफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारे पास प्रोडक्ट का थ्योरम है एफ इंटू जी ऑफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। और ये हम मोस्टली प्रॉब्लम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, जब इनकी यू की डिफरेंशिएशन v प्लस, अब v की डिफरेंशिएशन और u, ये वही सेम थ्योरम है, इसे हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए अगेन हम जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और फंक्शन हमारे पास है f इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हम
एफ इंटू जी लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसके बाद माइनस एफ इंटू जी, और यहाँ पे एक्स अपान डेल एक्स, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारे पास होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो फंक्शन उसके साथ वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, और उसके बाद यहाँ पे एक्स रखते हैं। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब पहले एफ फंक्शन को एक्स प्लस डेल एक्स के साथ लिखते हैं, और फिर जी फंक्शन को, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगेन यहाँ पे एफ को एक्स के साथ लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स, और जी को एफ के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स अपान डेल एक्स। इस फंक्शन को अगर एफ फंक्शन, इस फंक्शन में एफ फंक्शन को और जी फंक्शन को मैं सेपरेट करूं तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस डेल एक्स को, प्लस और फिर जी का फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपान डेल एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसे मैंने इस फॉर्म को ब्रेक किया है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये फंक्शन इसके साथ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। फिर जब ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पास वैल्यू आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे भी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना था। ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी वही सेम जो ऊपर वाले स्टेप में है। ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स के, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ इधर 0 तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स। तो अप्लाइंग लिमिट, जब मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस, फिर यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स के, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बचा। ये हमारा इक्वल आया एफ इंटू जी डैश ऑफ एक्स के। ये है प्रोडक्ट का थ्योरम इन डेरिवेटिव्स। इसमें थर्ड जो थ्योरम है हमारे पास वो है क्वेश्चन का, जिसे हम कहते हैं डिवीजन, उन फंक्शन की डिवीजन रेशनल फंक्शन में जो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो वहां पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। आज हम डेरिवेशन उसकी करेंगे, अभी हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए वही सेम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का वे हम यूज करेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, फंक्शन है हमारे पास एफ अपान जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे x की जगह पे x प्लस डेल एक्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एफ अपान जी, और x की जगह पे x प्लस डेल एक्स माइनस एफ अपान जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इस फंक्शन में f में पहले x प्लस डेल एक्स और फिर g फंक्शन को x प्लस डेल एक्स के साथ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स अपान जी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स अपान डेल एक्स। अब हम जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपके पास फंक्शन लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0 और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आएगी जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स और ये आपके पास डेल्टा एक्स रहा सेम। ये फिर इसे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और ये जी ऑफ एक्स माइनस फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अगेन इसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। एफ फंक्शन को हमने सेपरेट किया, ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स और फिर हमने यहाँ पे माइनस रखा, सॉरी इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर मैंने माइनस रखा यहाँ पे। अगेन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और बाकी जो वैल्यू आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये बची ये आपने सेपरेट कर दी 1 अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और जी ऑफ एक्स करके। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन आपका एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इसके साथ ये फंक्शन आपके पास आएगा जी ऑफ एक्स। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस टर्म की है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस, ये माइनस हमने रखी और ये फंक्शन जो है वो बन जाएगा जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका रहेगा सेम अपॉन और यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट इस फंक्शन पे g और ये बन जाएगा 0 तो ये g ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स तो g स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा और ये आपका है डिवीजन इन डिफरेंशिएशन। थैंक्स।